अगर आप 2024 में सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में कौन से टेक्नोलॉजीज के सोलर पैनल अवेलेबल है और इन पैनल्स की क्या एफिशिएंसी होती है और ये पैनल कितनी वोट पावर बना पाते हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजीज के पैनल की प्राइस क्या है मार्केट में और 2024 में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल कौन सा है और आपको किस टेक्नोलॉजी के पैनल का यूज अपने यहाँ पर करना चाहिए, कंप्लीट जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पुरानी टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे और फिर सबसे एंड में हम कंक्लूजन पर बात कर लेंगे कि अगर आप 2024 में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी का पैनल है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, यानी कि वो कौन सा पैनल है जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी रखता है, सबसे ज्यादा पावर आउटपुट देता है और आसानी से अवेलेबल है मार्केट में और सही प्राइस के अंदर वो मिलता है। नंबर 1 पॉलीक्रिस्टलाइन। अब इस टेक्नोलॉजी को सोलर पैनल की सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। 2020 से पहले ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। 2020 से पहले जितने भी सोलर पैनल इंस्टॉल होते थे उसमें से 90 to 95% इसी टेक्नोलॉजी के हुआ करते थे। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की एफिशिएंसी होती है 15 से लेकर 17% के बीच में और पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी बना हुआ एक पैनल 330 वोल्ट से लेकर 350 वोल्ट की पावर जनरेट करता है और 1 किलोवाट की पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बनाते हैं और अभी मार्केट में ये 18 से लेकर 20 रुपए पर वोट के हिसाब से मिलते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी से बने हुए सोलर पैनल के प्लस पॉइंट ये है कि वो काफी सस्ते होते हैं, लेकिन इनके नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जगह ज्यादा कवर करते हैं, कम एफिशिएंसी होती है, साथ ही ये कम पावर आउटपुट देते हैं। नंबर 2 मोनोपार्क। इस टेक्नोलॉजी के बने हुए सोलर पैनल 2020 और 2021 के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर थे। इस टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी 18 से लेकर 20% के आसपास होती है और इस टेक्नोलॉजी से बने हुए सोलर पैनल 360 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक का आउटपुट जनरेट करते हैं और 1 किलोवाट के मोनोपार्क हाफ कट एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 से लेकर 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं और अभी के टाइम पर यह पैनल मार्केट में लगभग 20 रुपए पर वोट के हिसाब से मिल जाता है। नंबर 3 मोनोपार्क हाफ कट। अब इस टेक्नोलॉजी के बने हुए सोलर पैनल 2020 से लेकर 2022 के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। इस टेक्नोलॉजी के बने हुए पैनल 20% से लेकर 20.5% की एफिशिएंसी रखते हैं और एक पैनल 400 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक की पावर बना पाता है। अगर आप 1 किलोवाट की मोनोपार्क हाफ कट पैनल को इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको ऑन एन एवरेज 4 से लेकर 5 यूनिट पर डे का आउटपुट देंगे और अभी के टाइम पर यह पैनल आपको मार्केट में 20 से लेकर 25 रुपए पर वोट के हिसाब से मिल जाता है। नंबर 4 मोनोपार्क हाफ कट विद M10 सेल टेक्नोलॉजी, यानी कि मल्टी बस बार टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी की जो पैनल है ये 2021 से लेकर अभी 2024 में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस टेक्नोलॉजी से बने हुए सोलर पैनल 20 से लेकर 21% की एफिशिएंसी रखते हैं और इस टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक सोलर पैनल 530 वोल्ट से लेकर 560 वोल्ट की कैपेसिटी का आता है और ये पैनल अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बनाते हैं और मार्केट में अभी ये पैनल 21 रुपए से 22 रुपए पर वोट के हिसाब से मिलते हैं। नंबर 5 मोनोपार्क हाफ कट बाइफेशियल विद M10 सेल टेक्नोलॉजी। अब ये पैनल 2023 और 2024 के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। इन पैनल्स की जो एफिशिएंसी है वो लगभग 21% के आसपास होती है, लेकिन बाइफेशियल इफेक्ट में अगर काम करे तो इनकी एफिशिएंसी 23 से लेकर 24% तक पहुंच जाती है। नॉर्मली ये सोलर पैनल 530 वोल्ट से लेकर 560 वोल्ट की पावर जनरेट करते हैं, लेकिन इनका बाइफेशियल इफेक्ट अगर काम करता है तो ये 700 वोल्ट तक पावर बना पाते हैं और नॉर्मली ये पैनल एक दिन के अंदर 6 से लेकर 7 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बना देते हैं और अभी के टाइम पर ये पैनल मार्केट में 21 से लेकर 22 रुपए पर वोट के हिसाब से मार्केट में मिल जाते हैं। नंबर 6 टॉपकॉन। अब ये टेक्नोलॉजी 2024 में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और इस टेक्नोलॉजी के पैनल 2 अलग अलग टाइप की सेल में अवेलेबल है। एक है M10 और दूसरा है M12 है। M10 सेल का मतलब ये है कि सेल की डायमेंशन 182 mm बाई 182 mm है। अगर सेल M12 है तो इसका मतलब ये है कि सेल का डायमेंशन 210 mm बाई 210 mm है और इससे होता क्या है कि M10 सेल का जो पैनल होता है उसकी साइज छोटी हो जाती है और M12 सेल का जो पैनल होता है उसकी साइज बड़ी रहती है। इस टेक्नोलॉजी के बने हुए सोलर पैनल की एफिशिएंसी 22 से लेकर 23% के बीच में होती है। अगर सोलर पैनल M10 सेल टेक्नोलॉजी के साथ में है तो वो पैनल 560 वोल्ट से लेकर 580 वोल्ट पावर बना पाता है। अगर पैनल M12 सेल के साथ में है तो ये पैनल 650 वोल्ट से लेकर 700 वोल्ट की पावर बना पाता है। इसके साथ ही 1 किलोवाट के टॉपकॉन सोलर पैनल एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बना देते हैं और अभी के टाइम पर ये मार्केट के अंदर 24 से लेकर 25 रुपए पर वोट के हिसाब से मिल जाते हैं। नंबर 7 टॉपकॉन बाइफेशियल। अभी 2024 में ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और ये टेक्नोलॉजी भी दोनों टाइप के सेल में अवेलेबल है। एक है M10 और दूसरा होता है M12। नॉर्मली इस पैनल की एफिशिएंसी होती है 22 से लेकर 23% के बीच में, लेकिन बाइफेशियल इफेक्ट अगर काम करता है तो इनकी एफिशिएंसी 25 से लेकर 26% तक भी चली जाती है। टॉपकॉन बाइफेशियल अगर M10 सेल टेक्नोलॉजी के साथ में है तो ये नॉर्मली 560 से लेकर 580 वोल्ट
वोट पावर बना पाता है, लेकिन अगर इसका बाइफेशियल इफेक्ट काम करे तो ये 700 से लेकर 800 वोट तक पावर आसानी से बनाता है। अगर पैनल M12 सेल के साथ में है तो ये नॉर्मली 650 से लेकर 700 वोट की पावर बनाता है, लेकिन अगर इसका बाइफेशियल इफेक्ट काम करे तो ये 800 वोट से लेकर 900 वोट तक की पावर बना सकता है। और 1 किलोवाट के टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 से लेकर 8 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बना देते हैं, और अभी ये पैनल मार्केट में 25 से लेकर 28 रुपए पर वोट के हिसाब से मिलता है। नंबर 8 HJT बाइफेशियल। अब ये पैनल 2024 का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल है। इस पैनल की एफिशिएंसी 23% के आसपास होती है और एक पैनल 700 वोट से लेकर 750 वोट की पावर बना पाता है। अगर बाइफेशियल इफेक्ट काम करे तो ये पैनल 900 वोट से लेकर 1000 वोट की पावर जनरेट कर पाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगाना है तो ये वाला पैनल, एक ही पैनल आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब ये टेक्नोलॉजी काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इस वजह से बहुत ही कम कंपनीज ऐसी है जो कि HJT टेक्नोलॉजी के पैनल मैन्युफैक्चर करती है। चाइना के अंदर 50 से 60 कंपनीज है, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही कंपनी है, एक है वारी कंपनी और दूसरी है गोल्डी कंपनी। गोल्डी के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैंने कहीं से सुना है कि गोल्डी कंपनी भी HJT टेक्नोलॉजी का पैनल बनाने लगी है। बाकी चाइना के अंदर ये पैनल बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इंडिया के अंदर अभी ये पैनल मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड माउंटेन प्रोजेक्ट होते हैं, उनके लिए अगर आप ये पैनल लेना चाहते हो तो उसके लिए तो ये अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप 1 किलोवाट के लिए, 2 किलोवाट के लिए, 10 किलोवाट के लिए अगर ये पैनल लेना चाहते हो तो ये पैनल आपको अभी मार्केट में नहीं मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये पैनल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो इसकी मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता, लेकिन इसकी जो प्राइस है ये करीबन 28 से लेकर 30 रुपए के आसपास होनी चाहिए। अब इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजीज के सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि BIPV यानी कि बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सोलर पैनल, जो कि बिल्डिंग के अंदर जो ग्लास यूज करते हैं उसकी जगह पर यूज किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती रहे और बिल्डिंग के अंदर सूरज की रोशनी भी पहुंचती रहे। लेकिन ये वाला पैनल इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो इसलिए मार्केट में इजीली अवेलेबल होता भी नहीं है। इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजीज के पैनल होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल हो गया या फिर पेरोस्काइट हो गया, लेकिन वो पैनल इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इतने ज्यादा मार्केट में इजीली अवेलेबल होते भी नहीं है और इनका उतना ज्यादा यूजेस होता भी नहीं है, तो इसलिए उन पैनल्स के ऊपर आज मैं बात नहीं करूंगा। तो फाइनली ये है वो सब सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी जो कि प्रेजेंट टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर, यानी कि अगर आप 2024 में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो किस टेक्नोलॉजी का पैनल आपको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 8 टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करी है। इनमें से स्टार्टिंग की जो 3 टेक्नोलॉजी है इनको आप बिल्कुल भी यूज मत करिएगा, क्योंकि ये वाली टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और इनफैक्ट काफी सारी कंपनीज ने तो ये वाली टेक्नोलॉजी के पैनल बनाना भी बंद कर दिया। इसके अलावा ये जो HJT पैनल है ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो ये भी आप यूज नहीं कर पाओगे। अब हमारे सामने सिर्फ 4 ही टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल बचे हैं, जिनमें 2 बाइफेशियल और 2 नॉन बाइफेशियल है। अगर आप 2024 में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो मेरा आपको यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप बाइफेशियल पैनल का यूज करिए, क्योंकि बाइफेशियल पैनल का जो पावर आउटपुट है, जो जनरेशन है, वो नॉन बाइफेशियल से काफी ज्यादा होता है। 1 किलोवाट का बाइफेशियल सोलर पैनल एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 से लेकर 7 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बना देता है और बाइफेशियल पैनल की जो प्राइस है वो नॉन बाइफेशियल पैनल के कंपैरिजन में ही आती है, उनसे ज्यादा नहीं है। तो 2024 के अंदर अगर आप टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल का यूज कर सके तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए रहेगा। अगर आपको टॉपकॉन बाइफेशियल नहीं मिल पाता है तो फिर आप मोनो बाइफेशियल भी यूज कर सकते हैं, जो कि M10 सेल टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।